अगर कवर लेटर आपने जबरदस्त बना लिया, क्योंकि वीजा ऑफिसर लोग देख लो, ये 2 साल का वीजा। और हाँ, इनके पूरे परिवार को भी भाई मेरे से बात करना बहुत इजी है। ये QR कोड है फोन पे। हाल ही में कोई ऐसा बंदा हो जिसका शेनेगन से वीजा रिफ्यूज हुआ हो, उसके बाद भाई 2 रिफ्यूजल के बाद नॉर्वे ने फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा ग्रांट किया है। ऐसे कलरफुल आप ट्रेवल आइटनरी बनाओगे। नीदरलैंड का 2 साल का वीजा मिला है हमारे क्लाइंट को। ये देख लो भाई, ये 1 साल का जर्मनी का वीजा है। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, बहुत खुशखबरी है भाई। 2-2 साल के, 3-3 साल के, मजा आ गया भाई। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। सो गाइस, सबसे पहले भाई जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं सबको भाई जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सतनाम श्री वाहेगुरु, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो भाई सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है जिसका हाल ही में मेरे थ्रू वीज़ा आया हो और किसी ने मुझे वीडियो बना के नहीं दी है, तो भाई प्लीज़ यार आप लोग वीडियो ज़रूर बना दिया करो और वीज़े की कॉपी भी ज़रूर भेज दिया करो। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, कुछ भाई है ना वीज़ा आने के बाद हमें बताते ही नहीं हैं, और कई बार हमें लगता है कि यार हम ही खुद गलती करते हैं। मैंने ये सिस्टम शुरू करा था कि भाई जिसकी भी फाइल लगाओ हम उसकी ईमेल आईडी देंगे, उसी का नंबर देंगे और उसी के एड्रेस पर पासपोर्ट आएगा, चाहे वो शेनेगन हो, चलो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तो सब चलो इस पे तो नोटिफिकेशन आ जाता है ना, कनाडा का वीज़ा हो गया, लेकिन शेनेगन हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और यूके हो गया, जैसे बहुत सारे भाई हमें हाल ही में पता लगा है। 2-3 लड़के थे गुजरात के, उनका भाई शेनेगन का वीज़ा आ गया। उन्होंने मुझे बताया ही नहीं, इसलिए नहीं बताया कि एक तो वो सोच रहे थे कि हमें वीडियो बना के देनी पड़ेगी, दूसरा क्या पता मैं कोई पैसे मांग लूँगा। देखो भाई, पैसा मैं कोई नहीं मांगता। जो मेरी पहले फ़ीस होती है 5,000, आपको मैं सभी को बता दूं, शेनेगन की 5,000 रुपये मेरी फ़ीस है, न्यूजीलैंड की 5,000 है, साउथ कोरिया, जापान, बहुत सारी वीज़े ऐसे हैं, जैसे ये रशिया हो गया, दुबई हो गया, इनका तो चलो अलग है। बहुत सारे वीज़े ऐसे हैं जैसे शेनेगन के सारी कंट्री, जापान, साउथ कोरिया, टर्की और न्यूजीलैंड, इन सब के मेरी फ़ीस है 5,000 रुपये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए, इन 4 कंट्री की जो मेरी फ़ीस है वो है 10,000 रुपये। ठीक है, उसके अलावा हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसका भी वीज़ा हमारे थ्रू या हमने कोई भी हेल्प करी हो आपकी, मतलब हमारी हेल्प के थ्रू आया हो, तो भाई प्लीज़ यार आप लोग वीज़े की कॉपी और एक वीडियो जरूर बना दिया करो, सिर्फ 1 मिनट की, 2 मिनट की। आपने बोलना क्या है कि भाई ये वीज़ा मेरा मोंटी भाई की हेल्प से आया है, उन्होंने मेरे से इतनी इतनी फीस ली थी, दैट्स इट। सच बोलना है, कोई झूठ नहीं बोलना। ठीक है भाई, तो भाई आज का वीडियो आपने टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा आपको। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़, अच्छा हाँ, ये जिनके वीज़े आए हैं इन्होंने अपने को वीडियो भी बना के दिया है, इसमें से कुछ लोगों ने, तो वीडियो के एंड में हम लोग वीडियो लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई नीदरलैंड का 2 साल का वीज़ा मिला है हमारे क्लाइंट को और बहुत ही अच्छा लगता है भाई इनको। इनका नाम है रुतेश खत्री। तो इनका जो वीडियो है वो आपको मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। हरियाणा से हैं, 2 साल का वीज़ा मिला है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं 2 साल का वीज़ा मिलेगा, ना 3 साल का। किसी ने अगर एक आधी बार ट्रेवल कर रखा है शेनेगन में, आपको लंबा वीज़ा लेना है तो मेरी टीम से कांटेक्ट करो। अच्छा, बहुत सारे भाई बोलते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, मैं कल कमेंट पढ़ रहा था। भाई मेरे से बात करना बहुत ईजी है, ये QR कोड है फ़ोनपे का और ये है गूगल पे का। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। आपने इसमें किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, बट आप इसको 200 रुपये डालोगे तभी ये आपसे बात करेगा। ठीक है, और हाँ, कई बार इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट। वैसे तो ये हैंड टू हैंड आपको मेरा नंबर दे देगा और एक टाइमिंग देगा, लेकिन कई बार 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। ठीक है भाई, तो भाई ये नीदरलैंड का है, 2 साल का वीज़ा है। उसके बाद भाई ये जनाब है, इनका भी, ये तो अभी 1 महीने का है, लेकिन हाल ही में अभी इनका भी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लो। इनका भी 2 साल का वीज़ा आया, आप लोग देख सकते हो।
उसके बाद भाई चेक रिपब्लिक का वीज़ा आया है, 15 दिन का वीज़ा मिला है इनको फ्रेश पासपोर्ट पे। और ये देख लो भाई, ये 1 साल का जर्मनी का वीज़ा है, 1 साल का, ठीक है। उसके बाद भाई ये जनाब है, ये अभी तो 1 महीने का है, लेकिन इनको 3 साल का वीज़ा मिला है स्विट्जरलैंड का, 3 साल का। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन पर, अगर किसी का वीज़ा मेरे पास अवेलेबल हुआ तो। उसके बाद भाई चेक रिपब्लिक ने फ्रेश पासपोर्ट पे 15 दिन का 18 दिन का वीज़ा दिया है इनको। उसके बाद भाई हस्बैंड वाइफ को स्विट्जरलैंड का वीज़ा मिला है 1 महीने का, हस्बैंड वाइफ को फ्रेश पासपोर्ट पे। उसके बाद भाई ये जनाब है, इनको नॉर्वे का 2 साल का वीज़ा मिला है। ये तो 1 महीने का है, लेकिन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लो, ये 2 साल का वीज़ा। और हाँ, इनके पूरे परिवार को वीज़ा मिला है, इनके पूरे परिवार को वीज़ा मिला है, ठीक है, मतलब वाइफ को और बच्चे को। उसके बाद भाई 22 साल का ये लड़का है, इसको नॉर्वे का वीज़ा मिला है फ्रेश पासपोर्ट पे, और उल्टा ये एक कंट्री से रिफ्यूजल था इनका। और ये आ गया भाई वो वीज़ा, सॉरी ये स्विट्जरलैंड का नहीं था, ये जर्मनी का वीज़ा है 3 साल का। ये देखो भाई, 3 साल का वीज़ा मिला है इनको जर्मनी का। उसके बाद भाई ये वही आ गया चेक रिपब्लिक का। उसके बाद भाई फ्रेश पासपोर्ट पे एक ही परिवार का ग्रीस का वीज़ा आया है। भाई देखो, इटली, जर्मनी और ग्रीस, अगर आपके साथ फैमिली है, छोटी है, बड़ी है, तो ये देख लो भाई, इनका भाई ग्रीस का वीज़ा आया है फ्रेश पासपोर्ट पे, तीनों का आप लोगों के सामने है, ठीक है। उसके बाद भाई फ्रेश पासपोर्ट पे नीदरलैंड का वीज़ा आया है 3 रिफ्यूजल के बाद, 3 रिफ्यूजल के बाद इनका नीदरलैंड का वीज़ा आया है। उसके बाद भाई 2 रिफ्यूजल के बाद नॉर्वे ने फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांट किया है। और ये सरदार जी हैं, इनको 1 महीने का वीज़ा मिला है भाई। और ये हमने फादर और सन का लगाया था जर्मनी का वीज़ा, आप लोग देख लो, 1 महीने का मिला है। उसके अलावा भाई नीदरलैंड का देख लो भाई, 15 दिन का वीज़ा नीदरलैंड का। उसके अलावा भाई ये भी भाई 1 महीने का वीज़ा है, लेकिन इनको 2 साल का वीज़ा मिला है अभी। इनका तो हो ही गया, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, इनको 2 साल का मिला है, जब शुरुआत वाला जो रुतेश खत्री थे ना। उसके बाद भाई इनको भाई 10 दिन का वीज़ा मिला है। अच्छा हाँ, अब जैसे कईयों को 10 दिन का मिल रहा है, कईयों को 15 दिन का, कईयों को 2 साल का। एक बात बता दूं, जो फ्रेश पासपोर्ट होता है, या किसी ने एक आधी कंट्री, यानी कि आपको अगर शेनेगन का फर्स्ट टाइम वीज़ा मिलेगा तो आपको 15 दिन का, 30 दिन का मिल सकता है, 2 महीने का, 90 दिन का भी मिल सकता है। पहली बार में बहुत रेयर चांस है कि किसी को लॉन्ग टर्म लंबा वीज़ा मिले, मल्टीपल। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, हाल ही में कोई ऐसा बंदा हो जिसका शेनेगन से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, और उसको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, मेरी रिफ्यूजल नहीं आ सकती, अगर उसको ये डाउट है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपका सेकंड टाइम वीज़ा डालूंगा। और भाई एक बार आप हमारा काम देखो भाई, मेरा जो काम करने का तरीका है ना भाई, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मैं पूरी प्रोफाइल में घुस के काम करता हूं भाई, समझ कर। कवर लेटर हम लोग अच्छा बनाते हैं, ट्रैवल आइटनरी हम लोग डे बाय डे की बनाते हैं। मैं आपको ना फिलहाल ये पूरे कर लूँ, ये टर्की का वीज़ा है, तो अब ये पूरे हो गए हैं, तो हम इनको एक बार साइड में लगा देते हैं। और भी भाई वीज़े हैं, लेकिन अभी मेरे पास प्रिंट नहीं आए हैं। तो मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं, ये अपने पास कुछ ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं, लेकिन आज अपना टॉपिक ऑस्ट्रेलिया नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं भाई, देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, शेनेगन हो, यूके हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कोई भी कंट्री हो, हमारे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, नंबर 1, मैं ऐसी फाइलें उठाता ही नहीं हूँ जिनका मेरे को लगे कि इनका वीज़ा नहीं आएगा। अब कई बंदे बोलेंगे कि भाई मैं अच्छी फाइलें उठाता हूँ तो मेरे वीज़े आते हैं। देखो भाई, मेरा काम तो यही है ना कि किसी भाई का अगर अच्छी प्रोफाइल है उसको मैं गाइड करूँ, उसी की मैं फाइल उठाता हूँ। आपको बता दूँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, पर डे मेरे को दिन में 25 से 30 कॉल आती हैं, और मैं उनको सारों की फाइलें चेक करता हूं। जैसे मान लो किसी ने मेरे से 200 रुपये डालकर अपॉइंटमेंट ली, तो हम क्या करते हैं,
उसकी पूरी फाइल चेक करते हैं, उसकी स्टेटमेंट, उसकी आईटीआर। अगर मुझे लगे कि इसकी फाइल कमजोर है तो हम लोग फाइल नहीं डालते हैं। उसके अलावा अगर किसी को बुरा लगे, जैसे मैं देख रहा था परसों की बात है, मैंने एक लड़के को, उसके खाते में ना 15 लाख रुपए बैलेंस पड़ा था और उसने 10 लाख तो एक एंट्री में ही डाला और 3 लाख भी 2 एंट्रियों में उसने 13 लाख रुपए डाला। मैंने उसको मना कर दिया कि आपका वीजा नहीं आएगा। वो भाई नाराज हो गया। अब आप देखो, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा हूं कि भाई आपका वीजा नहीं आएगा। अगर मेरा कोई स्वार्थ होता तो मैं तो बोल देता, मुझे तो पैसा बन रहा है। तो वो भाई नाराज हो गया। देखो भाई, मैं इसलिए मेरे को अगर लगना चाहिए, अगर मुझे 80% भी आपकी फाइल पर लगेगा कि वीजा आ सकता है तो ही मैं चांस लूंगा। अब आगे बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर आप लोग समझ के किसी फाइल को काम करोगे ना, देखो भाई हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं और मेरा ना वो सिस्टम नहीं है आड़ू लट वाला कि भाई कोई बंदा आया, काम कर दिया और फाइल लगा दी। नहीं, हम लोग उसकी फाइल को समझते हैं। पहले हम उसकी एज देखते हैं और उसके खाते में बैलेंस देखते हैं, उसकी ट्रेवल हिस्ट्री देखते हैं, फिर हम लोग शेनेगन की कंट्री डिसाइड करते हैं। कंट्री भी भाई कैसे डिसाइड होती है कि नीदरलैंड में कब डालना है, जर्मनी में कब डालना है, स्विट्जरलैंड में कब डालना है। हम अगले बंदे की प्रोफाइल समझकर, क्या वो बंदा फैमिली में अप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपको हम जब कंट्री सिलेक्ट करते हैं तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। अगर कंट्री अच्छी सिलेक्ट करोगे, उसके बाद सेकंड काम होता है कवर लेटर का। देखो भाई, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि कवर लेटर आपके वीजे की रीढ़ की हड्डी है। अगर कवर लेटर आपने जबरदस्त बना लिया, क्योंकि वीजा ऑफिसर यही पढ़ता है, अगर आपने उसको सेटिस्फाई कर लिया, चाहे किसी कंट्री का वीजा हो। अब आप मैं बता दूं, ये जो कवर लेटर है ये एक ही परिवार के 4 सदस्यों का है और इनका न्यूजीलैंड का, इनका नॉर्वे का वीजा आ गया। एक ही परिवार के 4 सदस्य हैं। 2 लड़कियां हैं, एक 13 साल की है, एक 7 साल की है और हस्बैंड वाइफ है। फ्रेश पासपोर्ट, 3 बार रिफ्यूजल शेनेगन से मेरे पास आए, मैंने उनका वीजा निकाल दिया। ये उनकी एक गुड़िया है, ये उनका वीजा है गुड़िया का। 4 महीने 5 महीने पहले की बात है। इनका स्टेटस भी मैं लगा दूंगा। तो हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। देखो भाई, पूरा हाईलाइट करके, हेडिंग बना के, ये देखो भाई ऐसे टेबल बना के। देखो भाई, कवर लेटर में आपने बेसिकली अपनी ही डिटेल लिखनी है। अपनी डिटेल से मतलब है कि आपने अपने बारे में लिखना है। आप क्यों जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है, आप कौन कौन सी सिटी ट्रेवल करोगे, आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताओ, कितने अकाउंट है, कितना बैंक बैलेंस, कितनी एफडी है, कितना क्रेडिट कार्ड है, आप कहां से बिलोंग करते हो और आप वापस क्यों आओगे, आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि, और आपने उस कंट्री को क्यों सिलेक्ट किया, यानी कि आपका मोटिव क्या है, और आपने वापस आने का ठोस रीजन देना होता है। अगर आपने कवर लेटर के अंदर वीजा ऑफिसर को यह सेटिस्फाई करा दिया कि आप वापस आओगे, जो कि हम करवाते हैं भाई, हम इस तरीके का काम करते हैं, इस लेवल का काम करते हैं कि वीजा ऑफिसर को खुद लगने लग जाता है कि इस बंदे को वाकई में बहुत नॉलेज है। देखो भाई, मैं खुद भाई 24 से 25 कंट्री ट्रेवल हूं। मैं ऐसे ही इस सीट पे नहीं बैठ गया, मैंने खुद धक्के खाए हैं। मैं खुद आपकी तरह ही एजेंटों के पास जाता था। मुझे याद है 2016-17 में मैंने हरियाणा से एक बंदे से फाइल लगाई थी, मैंने खुद, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था और उस वक्त मेरा रिफ्यूजल आ गया था। मेरे से 12,000 रुपये ले लिए थे उसने, और मेरी एम्बेसी फीस अलग, मेरा कुरियर चार्ज अलग, मेरा इंश्योरेंस अलग, यानी कि मेरा सारा 35,000 रुपये लग गया था। मैं देख लो भाई 5,000 रुपये लेता हूं, और वो बात 2017 की थी, और आप देख लो भाई 8 साल बाद मैं 5,000 ले रहा हूं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का वीजा 10,000 में डाल के दे रहा हूं, और हमारा काम देख लेना। अब बात कर लेते हैं ट्रैवल आइटनरी की। ट्रैवल आइटनरी आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखो, ये स्विट्जरलैंड की ट्रैवल आइटनरी। आप लोग हमारा काम देखो। अगर इस लेवल का काम करेंगे, डे बाय डे, पहले दिन मैं कहां जाऊंगा, दूसरे दिन कहां, ऐसे कलरफुल आप ट्रैवल आइटनरी बनाओगे, आपका वीजा क्यों नहीं आएगा। थोड़े दिन पहले की बात है, एक बंदा मेरे पास आया जिसने जर्मनी की फाइल लगाई, हस्बैंड वाइफ ने हनीमून की। अब उसकी फाइल मैंने डाली हुई है, देखते हैं वीजा आता है या नहीं आता है। क्योंकि भाई मेरे को गुस्सा कहां आया, कवर लेटर था 1 पेज का, 1 पेज भी पूरा नहीं था, और ट्रैवल आइटनरी भाई उस बंदे ने हद कर दी।
उसका 7 दिन का प्लान बनाया। भाई बताऊं उसने कैसे लगाया, मैं उसकी ट्रैवल आइटनरी लगा देता हूं भाई, आप लोगों को हंसी आ जाएगी। ये लो भाई, ये उसकी ट्रैवल आइटनरी थी। अब आप देखो ये ट्रैवल आइटनरी, और एक तरफ भाई ये देखो, इस स्क्रीन पर देखो, ये हमारी ट्रैवल आइटनरी है। भाई देखो, अगर पैसा लिया है तो काम अच्छे से करके दो यार। और मैं आपको भी ये बात बोलता हूं कि जब तक आप लोग बंदा नहीं पहचानोगे, आपकी जो फाइल लगा रहा है अगर उसके अंदर दम नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा? आप लोग उससे क्रॉस सवाल करो, आप सवाल जवाब करो, आपको खुद पता लग जाएगा यार। अगर बंदे को नॉलेज होगा तो उसकी बातों से पता लगेगा। पहले तो ऐसे बंदे को फाइल दो यार जो बंदा खुद एक्सपीरियंस करके आया हो, ट्रैवल करके आया हो। मैंने भाई अपनी जिंदगी के 8 साल ट्रैवल में बिताए, और मैं 6-6 महीने घर नहीं आता था। मेरे भी शुरू में रिफ्यूजलें आई हैं। आज मेरे पास सारी बड़ी कंट्रियों का वीज़ा है। यूएसए वीज़ा मेरे पास है, यूके का एक्सपायर हो गया, न्यूजीलैंड का एक्सपायर हो गया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सारे वीज़े मेरे पास हैं। देखो भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है वीज़े लेना, लेकिन मैं इतना जानता हूं आपने अच्छा फाइल पर अच्छा काम किया, उसके बावजूद वीज़ा रिफ्यूज हो गया, आपकी कोई गलती नहीं, आपने फाइट करी। मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूं, मेरे पास आओगे ना, देखो भाई फाइल कहीं से भी लगाओ, मैं नहीं कहता मेरे से लगाओ, लेकिन मेरी टीम से या मेरी हेल्प लोगे ना तो मैं इस लेवल का काम करके दूंगा, आपको खुद लगेगा कि यार बहुत अच्छा काम करा है। जिनके भी हमारे पास से रिफ्यूजल आते हैं ना, वो बंदा फिर हमारे से फाइल लगवाता है, उसको खुद पता लग जाता है कि यार बंदों ने काम बहुत अच्छा किया। अगर वीज़ा नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो भाई बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, किसी भाई को अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से बात करनी है, अगर आपने अपनी फाइल चेक करानी है, जरूरी नहीं है कि आपने मेरे से फाइल लगवानी हो, आप अपनी फाइल चेक कराने के लिए भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा। अगर आपका वीज़ा रिसेंटली रिफ्यूज हुआ है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको आगे दोबारा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का डालना है तो आपको क्या करना चाहिए, कितनी कंट्री ट्रेवल करनी पड़ेगी, मैं आपको सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। मेरे से बात करने की 200 रुपये फीस है, इस QR कोड पे चाहे इस पे, किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम कॉल करना। बस इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अपने टाइम पर कॉल करना आप लोग मुझे, ठीक है भाई। तो भाई आगे मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी शैनेगन में कुछ चीज़ों का फेरबदल हुआ है। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो एम्बेसी आपसे नहीं ले रही है। शैनेगन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट जमा कराने जाते हो, हमारे भी एक क्लाइंट ने स्विट्जरलैंड में फाइल जमा कराई तो उससे करंट अकाउंट की स्टेटमेंट नहीं ली गई। तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आगे आने वाला वीडियो में डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे बनाऊंगा कि शैनेगन में कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, और इन जो लोगों के वीज़े आए हैं उसमें से मैं कुछ जिनके रिफ्यूजल केस थे। अच्छा एक चीज़ बता दूं, आपके खाते में 3.5 से 4.5 लाख बैलेंस है, आप शैनेगन में वीज़ा डाल सकते हो। इसमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जिनका बैंक बैलेंस 3.5 से 4.5 लाख के बीच में था, और एक बंदा इसमें ऐसा है जिसके खाते में 2,61,000 बैलेंस था, उसको नीदरलैंड ने वीज़ा दे दिया। अब आप देख लो, मैं तो कहता हूं अगर आपके खाते में 2 लाख भी है ना तो भी आप शैनेगन का वीज़ा डाल दो, बट आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। ITR, आपकी स्टेटमेंट, आपका क्या बोलते हैं बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, अगर आप जॉब में हो तो जॉब के डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई। तो भाई मैं फिर से बता दूं, किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना, ये QR कोड है फ़ोन पे, ये गूगल पे, 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसके बाद आपने अपने टाइम पे कॉल करना है, ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।